हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वोइंग और वांगची अपना जो होटल रूम है उसमें पहुंच गए थे एंड उन्होंने उस रूम को क्लीन किया था। वांगची ने बेड को क्लीन किया था एंड वोइंग ने रूम को क्लीन किया था। एंड देन वोइंग उन रोप्स को देख रहा था जो कि वहाँ पे रखे हुए थे, सिल्क के रोप्स। एंड उसमें से कुछ पैकेट्स नीचे गिर गया था जो कि कॉन्डम्स था। वो उन्हें देख के पूरी तरह से शॉक में खड़ा हुआ था, स्टिफ खड़ा हुआ था, एक जगह पे जम गया था। एंड वांगजी भी उसी टाइम पे बाथरूम से बाहर निकल के आया एंड उसने भी देखा कि वो इनके हाथ में रोप्स है एंड उस रोप्स के नीचे ही कॉन्डम्स का 5 पैकेट पड़ा हुआ है डिफरेंट फ्लेवर्स में, जिसे देखकर वांगजी को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। है तो वो एक अल्फ़ा, बट ये उसके लिए पहला टाइम है, पहली बार है जो वो किसी के साथ में रूम भी शेयर कर रहा है। कल तो उसने कर लिया था बट अभी भी उसे रूम शेयर करना है एंड जिसके साथ करना है उसे वो पसंद भी करता है। वांगजी ने कफ किया। देन वुइंग ने वांगजी की तरफ देखा एंड हेजिटेंटली, मतलब जल्दी जल्दी उसने रोप्स को नीचे गिरा दिया और वहाँ से उन पैकेट्स को उठाया एंड उसने कहा, मैं तो बस इन रोप्स को बस देख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। वांगजी, जिसे ये सब देख करके बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने हंसा नहीं, उसने खुद को कंट्रोल किया एंड वो वहाँ से निकला, मतलब उस रूम से ही निकल गया। उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था एंड एम्बेरसिंग भी फील हो रहा था, तो वो रूम से ही निकल गया। एंड वोइंग, उसने एम्बेरसमेंट में अपने सर में एक चाटा मारा और कहा, मैं भी ना, अगर ये हनीमून रूम है तो मुझे सोचना चाहिए था रूप्स के अंदर कुछ तो होगा। देन वोइंग ने उन रूप्स के अंदर से उन 5 पैकेट्स को निकाला और हड़बड़ी में अपना बैग के अंदर रख दिया। देन उसने उन रोप्स को अच्छे से देखा। उसने देखा कि एक रोप एक अल्फ़ा के टाइप का है और एक ओमेगा टाइप का है। जो अल्फ़ा टाइप का रोप है वो फुल है, फुल स्लीव्स है एंड लॉन्ग है। और जो ओमेगा वाला रोप है वो स्मॉल है एंड उसका स्लीव्स हाफ है, हाफ से भी कम है। वो रोप नहीं है असल में, बल्कि ऐसा लगता है कोई अंडरगारमेंट हो जिसे ओमेगास पहनते हो। वो विंग ने कहा, ना ना, मैं तो ये नहीं पहनने वाला। उसने ये बोलकर उस रोप को भी घड़ी किया और वहीं पे रख दिया साइड में एंड उसने उस रोप के ऊपर अल्फ़ा वाला रोप रख दिया ताकि वांगची इसे देख ना सके। देन उसने अपने बैग में से कुछ क्लॉथ्स को निकाला और वो बाथरूम में चला गया। थोड़ा टाइम बाद वांगजी रूम के अंदर आया और उसने देखा कि वोइंग रूम में नहीं है। तो उसे पता है कि वोइंग बाथरूम गया होगा शावर लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत लंबा ट्रैवल किया है उन लोगों ने। वांगजी ने देखा कि पास में ही रोप्स रखे हुए हैं। वांगजी उन रोप्स के पास गया। उसने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन उसने उन रोप्स को उठाकर देखा। उसने देखा कि एक रोप बहुत ज़्यादा लॉन्ग है एंड फुल स्लीव्स वाला है और दूसरा रोप बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। उसे देखकर तो वांगजी का आंखें खुला का खुला रह गया। ये होटल वाले भी ना क्या क्या करते हैं। हमने तो कहा भी नहीं कि हम लोग हनीमून के लिए आने वाले हैं, उसके बावजूद भी इतना सब कुछ। वांगजी को पानी का बंद होने का आवाज़ आया। इसका मतलब है वुइंग ने नहा लिया है एंड वुइंग जल्दी बाहर आने वाला है। तो वांगजी ने उन रूप्स का घड़ी किया एंड जैसा पहले रखा था उसने वैसा ही रख दिया और वो बेड पे जाकर के बैठ गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपना अंकल को कॉल कर दिया। वुइंग भी बाहर आया। उसने देखा कि वांगजी बेड पर बैठा हुआ है। वुइंग ने होटल का ही बाथरूम में रखा हुआ बाथरूम्स को पहना हुआ था एंड वांगजी ने खुद का क्लॉथ पहन लिया था। वुइंग का हाथ में उनका क्लॉथ था जो कि वो अंदर लेके गया था। उसने उसके क्लॉथ्स को उन्हीं रोप्स के पास में रख दिया एंड देन वो ड्रेसिंग टेबल पे गया। ज़्यादातर ओमेगास का हेयर जो है वो लॉन्ग होता है, बट वुइंग का हेयर शॉर्ट है। ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, पर इतना है, शॉर्ट है। वो एक छोटा सा पोनीटेल बना सकता है, इतना हेयर तो उसका है। उसका हेयर शोल्डर तक आता है। तो वो अपना बालों में कंघी कर रहा था एंड वांगजी अपना अंकल से बात कर रहा था। वो उन्हें बता रहा था कि वो लोग होटल आ गए हैं एंड अंकल ने कहा कि उसे डेकोरेशन कैसा लगा। ये सुनकर वांगजी को गुस्सा आया कि उसका अंकल ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो इतना डेस्परेट है एक ग्रैंड चाइल्ड के लिए। वांगजी ने अपने अंकल से कुछ भी नहीं कहा, जब उसने उन सवालों का आंसर किया जो कि लानकुरन पूछ रहा था कि वो लोग सेफली पहुंच गए या नहीं पहुंचे, उन्हें सही होटल रूम मिला है या नहीं मिला, यही सब कुछ। एंड देन 5 मिनट बाद वांगजी ने कॉल को रख दिया। देन उसने वुइंग की तरफ देखा जो कि ड्रेसिंग टेबल पर बैठा हुआ था एंड अपना हेयर का पोनीटेल बना रहा था। उसने बाल को भिगोया नहीं था तो उसका बाल सूखा हुआ था।
वांग जी विंग के पास आया एंड उसने विंग के हाथ से कॉम को ले लिया। विंग थोड़ा शॉक हो गया एंड वो वांग जी की तरफ मुड़ने वाला था, पर वांग जी ने विंग का सिर को पकड़ा एंड बिल्कुल सीधा कर दिया। एंड देन वो खुद उसका पोनीटेल बनाने लगा। विंग तो बता नहीं सकता उसे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा उसके साथ किसी ने नहीं किया है। बचपन में उसका माँ ऐसा कर देता था कभी कभी, बट हमेशा नहीं। उसका माँ उसे हमेशा से बताता आया है कि ओमेगास को अपना काम खुद करना चाहिए। विंग को ये देखकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसने जितना भी मैरिजेस देखा है, चाहे वो बीटास का हो, ओमेगास का हो एंड किसी का भी हो, नॉर्मल पर्सन का ही क्यों ना हो, बट ऐसा हस्बैंड उसने किसी को भी नहीं देखा जो कि इतना सब कुछ करे। अब तो विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही। एंड जितना ज़्यादा वो इम्प्रेस हो रहा है, उतना ही उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट एंड बुरा भी लग रहा है कि वो वांग जी को सच नहीं बता सकता। इस बात का उसे दुख है। अब से हम वांग जी को वांग जी नहीं लांसेजन कहेंगे, क्योंकि विंग की नज़रों में तो वो लांसेजन है। तो वांग जी का पोनीटेल बन गया, मतलब विंग का पोनीटेल बना दिया वांग जी ने। तो उसने कॉम को साइड में रखा। देन वांग जी एक टक ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहा था, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल पर बहुत सारा मेकअप का सामान रखा हुआ था एंड उसे पता है कि ये सारा सामान उसका अंकल ने ही रखवाया है पर्सनली। इस होटल के जो मैनेजर है उसको गाइड करके इस रूम को पर्सनली उसका अंकल ने ही डेकोरेट करवाया था। हालांकि ये सब कुछ लांस सीजन के लिए ही था, बट शादी तो वांग जी का हो गया। एक झूठा शादी, जो कि बिल्कुल सच नहीं है, जिसमें सिर्फ झूठ और झूठ है। उसका हस्बैंड को तो उसका रियल नेम तो छोड़ो, उसका रियल पहचान भी नहीं पता है। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था ये सोच करके। फिलहाल के लिए तो वांग जी सिर्फ एक टक ही ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहा था। विंग भी लानसेन की तरफ देख रहा था, मतलब वांग जी की तरफ देख रहा था। उसने कहा, क्या हुआ? लानसेजन ने कहा, ये क्या है? ये बोलकर उसने एक बॉक्स को उठा लिया एंड कहा, ये क्या है? क्योंकि कभी भी वांग जी ने किसी ओमेगा का मेकअप का सामान देखा ही नहीं है, अपना लाइफ में कभी भी नहीं देखा। हाँ, उसका मदर के साथ जब वो छोटे में रहता था तब देखा था, उसके बाद से उसने कभी नहीं देखा, क्योंकि फिर वो अपना अंकल के साथ रहने लगा था एंड अंकल तो अनमैरिड है। उस बॉक्स में एक क्रीम था जिससे हेयर को रिमूव किया जाता है। ओमेगास जो कि शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं, उनको अपना हेयर क्लीन करना होता है, पैर का एंड हाथों का, उसके लिए था। एंड विंग को तो ये पता है। विंग वांग जी की तरफ, मतलब लांसिर की तरफ देख रहा था एम्बेरसमेंट में। उसने कहा, ये ये वो ओमेगस का है। लांसजन ने कहा, पर ये इससे क्या करते हैं? वही ने कहा, इससे इससे तुम गूगल कर लो। ये बोलकर विंग अपना चेयर से खड़ा हुआ एंड बेड के पास आ गया। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था कन्फ्यूजन में। वो क्या कर ले? मतलब वो नेट पे सर्च करे इस प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा क्या है इसमें? लेकिन वांग जी को पता है कि ओमेगास का कुछ चीज़ें ऐसा है जिसके बारे में वो किसी को बताना पसंद नहीं करते, शायद ये भी वही हो। तो उसने कुछ नहीं कहा, अपना फ़ोन को निकाला एंड उस प्रोडक्ट को उसने गूगल फ़ोटो पे डाल दिया। एंड जो वहाँ पे लिखा आया, जो डेफिनेशन वहाँ पे लिखा आया इस प्रोडक्ट के बारे में, उसे पढ़कर वांग जी का पूरा ईयर्स रेड हो गया एंड तब उसे समझ आया कि विंग ऐसा वियर्ड हरकत क्यों कर रहा था। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, जस्ट उस प्रोडक्ट को, मतलब उस क्रीम को वहीं रख दिया एंड वो विंग का जो आइस है उसको अवॉइड कर रहा था, क्योंकि विंग लांसेन को ही देखे जा रहा था। वांग जी देख पा रहा था, मतलब महसूस कर पा रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा एंड कहा, मैं अभी आता हूँ, हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये बोलकर वांग जी उस रूम से निकल गया एंड विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ये सीन, ये मोमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़नी था एंड मेमोरेबल है। उसका हस्बैंड, जिसे ये पढ़कर कितना ज़्यादा शाय फील हो रहा था। विंग ने नोटिस किया था वांग जी का ईयर्स पूरी तरह से रेड हो गया था। थोड़ा देर बाद वांग जी अंदर आया, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसके पीछे एक सर्वेंट बॉय था एंड विंग को उसका स्मेल से ही पता चल गया कि वो एक ओमेगा है। वो सर्वेंट बॉय अंदर आया एंड उसने उस फूड टेबल को, मतलब जो ड्रॉअर वो लेके आया था, उसको वहीं रख दिया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, हमें माफ़ कीजिएगा मास्टर, हमें आपका टेस्ट का पता नहीं है। अगर आप हमें अभी बता दें कि आपको किस तरह का खाना पसंद है, तो हम अगली बार से आपके लिए वही भेजेंगे। विंग ने कहा, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ। लेकिन वांग जी ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हें बता देना चाहिए। उसने बस इतना कहा था एंड विंग के लिए इतना ही काफ़ी है।
विंग ने एक चीज़ तो नोटिस किया है, वांगची का वॉइस जो है बहुत ज़्यादा ही डीप है एंड कोल्ड भी है उसके साथ में। लेकिन देन उसे पता चला कि ये उसके साथ नहीं है, बल्कि वो लांसजन का वॉइस ऐसा ही है सबके साथ में, बट उसके साथ में थोड़ा सा सॉफ्ट है। विंग ने नोट किया एंड कहा, मुझे चिली फूड पसंद है। उस लड़के ने नोट किया। देन उसने वांग की तरफ देखा एंड कहा, मास्टर लान, आपके लिए तो वही वाला फूड अच्छा रहेगा जो आप हमेशा लेते हैं। वांग जी ने नोट किया। देन वो लड़का वहाँ से गया नहीं, वो वांग जी की तरफ देख रहा था एंड विंग को पता है कि उस लड़के का आइस में क्या है। विंग को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वांग जी को ये लड़का इस तरह देख रहा है, उसका हस्बैंड को इस तरह देख रहा है। वो मानता है कि उनका मैरिज जो है वो रियल नहीं है, एक तरह से एक झूठा शादी है, क्योंकि ये झूठ के बेस पर ही बना है। उस लड़के से तो इस पर्सन का मतलब लांसन का शादी नहीं हुआ है जिससे होने वाला था, उसका शादी तो विंग से हो गया है। बट फिर भी विंग नहीं देख सकता कि उसका अल्फा की तरफ कोई भी उस नर से देखे। तो विंग ने कहा, अब तुम जा सकते हो। उस लड़की ने एक बार विंग की तरफ देखा एंड उसने कहा, मैं मास्टर लान को सर्व करूँगा। ये सुनकर विंग और वांगजी दोनों शॉक हो गए। इस लड़के ने क्या कहा? देन उस लड़के को समझ आया कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, तो उसने कहा, मेरा मतलब है मैं फूड सर्व करने की बात कर रहा हूँ। विंग ने कहा, मैं हूँ यहाँ उसका हस्बैंड, तुम जा सकते हो। हस्बैंड वर्ड सुन करके दो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, एक तो वांगजी और दूसरा वो लड़का। वांगजी इसलिए क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, बट वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहले वो शॉक था, लेकिन बाद में उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन वो लड़का वो बहुत ज़्यादा शॉक में था। उसने वांगजी की तरफ देखा और कहा, मास्टर लान, आपने शादी कर लिया? वांगजी ने जस्ट नोट किया। विंग को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़का इतना पूछताछ क्यों कर रहा है। ये एक सर्वेंट है, सर्वेंट की तरह रहे एंड यहाँ से चला जाए, ये उन लोगों को अकेला क्यों नहीं छोड़ रहा है। विंग ने कहा, मैं सर्व कर दूंगा उसका हस्बैंड, तुम जा सकते हो। उस लड़की ने कहा, मैं चला जाऊंगा, बट मुझे मास्टर लान से कुछ बातें करना है। उसने विंग की तरफ देखा एंड कहा, मुझे उनसे पर्सनली बातें करना है। इस पर्सनली वर्ड पे उस लड़के ने कुछ ज़्यादा ही जोर दिया था, जैसे कि वो विंग को बताना चाहता हो कि ये बात उसका और वांगजी का बीच का बात होगा। विंग को ये सुनकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, या कहें कि बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। उसने एक बार वांगजी की तरफ देखा घूर कर, जैसे कि वो उससे बोलना चाहता हूँ, इसे अभी यहाँ से भगा दो। वांगजी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर विंग को हुआ क्या है एकदम से, ये उसका हस्बैंड ऐसा हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन उस लड़के को ज़रूर समझ आ रहा था। देन उस लड़के ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, मास्टर, क्या हम थोड़ा कुछ बात कर सकते हैं अकेले में? अगेन उस लड़के ने अकेले में वर्ड को बहुत ज़्यादा प्रेस किया था। वांगजी ने नोट किया एंड वो उस लड़के के साथ में रूम से बाहर जाने लगा। विंग ये सब कुछ नहीं देख सकता एंड विंग उनमें से नहीं है जो चीज़ उसको पसंद आए एंड वो उसे जाने दे, उनमें से तो नहीं है। जब विंग को उसका हस्बैंड पसंद है तो वो ऐसे नहीं जाने देगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। फिलहाल के लिए वो मानता है कि ये पर्सन मतलब लांसजन उसको विंग नाम से नहीं जानता है, लेकिन विंग को तो ये पसंद है ना, तो अब वो उसे नहीं जाने देगा। कभी विंग ने शादी करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज उसका हस्बैंड उसे पसंद है, तो वो ऐसे कैसे किसी और के साथ में उसको टाइम बिताने दे सकता है। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ। वो इतना तेज चिल्लाया था कि उसका आवाज़ पूरा रूम में गूंज गया एंड वांगजी ने पहली बार विंग का इतना लाउड वॉइस सुना है। वो एकदम स्टिफ खड़ा हो गया एंड शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। एंड दूसरा लड़का जो कि वांगजी को अपने साथ ले जा रहा था, वो भी विंग की तरफ है हैरानी में देख रहा था कि इस लड़के को प्रॉब्लम क्या है। माना ये उसका हस्बैंड है, लेकिन इससे क्या मतलब हुआ, उसे काम है इसलिए वो वांगजी के साथ जा रहा है। इस लड़के का नाम है वैनिंग। वांगजी यहाँ कई बार आ चुका है, मतलब 2 बार आ चुका है एंड वो वैनिंग को यहाँ लेके आया था चाइना से जॉब दिलाने के लिए। एंड वैनिंग इस चीज़ के लिए हमेशा वांगजी का शुक्रगुजार है। वैनिंग का सिस्टर वैनचिंग और लांसजन बहुत अच्छा फ्रेंड है एंड अभी पूरा लान फैमिली को ये शक है कि जो उनका बेटा है लांसजन, उसका अफेयर वैनचिंग के साथ में है, क्योंकि वैनचिंग भी गायब है और लांसजन भी गायब है। इसलिए जब वांगजी बाहर गया था फूड लेने के लिए, तब वैनिंग उसे मिला था। वैनिंग इस होटल का मैनेजर है, वो यहाँ पे वर्कर नहीं है।
पर वांग जी के लिए खाना वो खुद पर्सनली लेके आया था। इसलिए वो दोनों बात भी कर रहे थे इस बारे में कि लान सिजन कहाँ है। वेनिंग ने बताया कि उसे भी नहीं पता कि उसका सिस्टर कहाँ है एंड वो दोनों कर क्या रहे हैं एक साथ गायब होकर के। उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि लान सिचन और उसका सिस्टर डेटिंग कर रहा था सीक्रेटली। एंड इसी बारे में वेनिंग वांग जी से बात करना चाहता था। वेनिंग वांग जी को अपना बड़ा ब्रदर की तरह देखता है, बट ये बात विंग को तो नहीं पता ना। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था एंड वेनिंग भी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, हम लोग यहाँ अकेला टाइम स्पेंड करने आए हैं, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हो इस रूम में। वांग जी एकदम हैरान था, बहुत ज़्यादा ही हैरान था। एंड विंग को भी रियलाइज़ हुआ कि उसने गुस्से और जलसी में क्या बक दिया है। उसने तुरंत अपना मुंह पे हाथ रख लिया और अपना सिर को डाउन कर लिया। विंग को लग रहा था कि अब वांग जी उसके ऊपर चिल्लाएगा, क्योंकि इतना टॉलरेंस कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माना उसका अल्फा उसको पसंद करता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका सारा हरकतों को वांग जी झेल ले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विंग यही सोच रहा था, बट सरप्राइजिंगली वहाँ पर किसी का हंसी का आवाज़ आया। वो वेनिंग था, जो कि वांग जी की तरफ देख करके हंस रहा था। एंड वांग जी वो सब कुछ देख रहा था। उसे पहले बहुत अच्छा लगा था जब विंग ने उससे ये सब कुछ कहा था तब। एंड उसे शौक भी लगा था, वो बहुत ज़्यादा शौक भी था, खुश भी था। एंड अभी वेनिंग का हंसी सुन के वो थोड़ा एम्बैरसिंग भी फील कर रहा है। उसने एक बार विंग की तरफ देखा एंड कहा, मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा। वांग जी उस रूम से बाहर जाने लगा, पर उसने देखा कि वेनिंग वहीं खड़ा है एंड हंस रहा है। तो वांग जी ने कहा, चलो। वेनिंग ने कहा, आप चलिए, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। वांग जी एक बार वेनिंग की तरफ देखा, देन उसने एक बार विंग की तरफ देखा, लेकिन वो फिर चला गया, क्योंकि उसे पता है वेनिंग नासमझ इंसान नहीं है, वो समझदार है। आफ्टर ऑल उसका एज 22 ईयर्स है। वेनिंग विंग के पास आया। विंग अब वेनिंग को घूर रहा था। ये बात तो है कि उसने जो कुछ कहा उसका उसे कोई रिग्रेट नहीं है। वेनिंग हंसते हुए बोला, मास्टर मास्टर मास्टर, यू नो मैं मास्टर को बहुत टाइम से जानता हूँ एंड मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ, तो यू डोंट वरी, मेरे मन में ऐसा वैसा कोई ख्याल नहीं है। वांग जी ने वेनिंग को बता दिया था कि उसने जियांग चन के साथ में शादी किया है अपना फैमिली प्रेशर की वजह से। एंड जियांग चन को नहीं पता कि वांग जी है, ना कि लान सिचन। तो वेनिंग विंग से कह रहा था, जियांग कौन सा, मैं आपको बोल दूँ कि मास्टर ऐसे नहीं है किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने वालों में से। एंड मुझ पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं एंड मेरा सिस्टर को अपना सिस्टर। विंग को ये सुनकर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था कि उसने अपना हस्बैंड को गलत समझ लिया है। विंग का मन कर रहा था कि अभी वो गड्ढा खोदे एंड उसमें जाकर के बैठ जाए और ऊपर से मिट्टी डाल ले। वेनिंग ने विंग की तरफ देखा एंड कहा, एंड मैं इस होटल का सर्वेंट नहीं हूँ, मैनेजर हूँ। विंग को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा कि वो इतना टाइम से इस लड़के को भी गलत समझ रहा था। विंग ने कहा, फिर ये फूड? विंग ने कहा, अरे वो तो मैं ब्रदर के लिए ऐसे ही ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ इतना बोल करके वो रुक गया। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो भी वांग जी कहने वाला था, वांग जी ब्रदर, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने कहा, सिचन ब्रदर को मैं ही खाना सर्व करता हूँ हमेशा, इसलिए। विंग ने नोट किया। देन वेनिंग ने कहा, अभी मुझे चलना चाहिए, बाहर ब्रदर वेट कर रहे हैं। वो रूम से निकल गया। विंग, जो कि वांग जी का मतलब लांसियन का वेट कर रहा था खाने के लिए, एंड फाइनली आधा घंटे के बाद में लान सिचन मतलब कि वांग जी अंदर आया। एंड उसने देखा कि विंग वहीं बैठा हुआ है टेबल के पास में, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं है। तो वांग जी पास आया और उसने कहा, खाना अच्छा नहीं है। विंग ने अब वांग जी की तरफ देखा एंड कहा, ऐसा बात नहीं है, मैं वेट कर रहा था। वांग जी को ये देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आज तक उसके लिए किसी ने वेट नहीं किया है। उसका अंकल हमेशा बिजी रहता था कामों में एंड वो अपना मदर पेरेंट्स के साथ में रहता ही नहीं था। उसके ब्रदर के साथ भी उसका ज़्यादा बातें नहीं हुआ है, जैसे उसका सिस्टर था जो उसके लिए हमेशा वेट करता था, लेकिन अब तो वो भी अब्रॉड में है। उन दोनों ने अपना खाना फिनिश किया। अपना खाना खाने के बाद में वो दोनों बेड पर आ गए और एक साथ बैठ गए। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम चाहो तो हम घूमने जा सकते हैं, यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में बोला, सच में? यहाँ बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, हम जा सकते हैं? वांग जी ने नोट किया। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो बिल्कुल एक टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा था।
बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जिसे कहीं घूमने जाने का परमिशन मिल गया हो, वो ऐसे खुश हो रहा था। एंड वांगजी ये देखकर बहुत खुश था। ऑटोमेटिकली ही वुइंग का ऐसा हरकतें देखकर उसका फेस पे स्माइल आ गया। देन वो दोनों सो गए क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड वांगजी ने कहा था वुइंग को कि वो नेक्स्ट डे घूमने जाएंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे एक ही चीज़ की तमन्ना है, वो है कमेंट्स, ढेर सारा कमेंट्स, भरा भरा कमेंट्स, बहुत सारा कमेंट्स। गाइस, फ्रेंड्स एंड माय फैमिलीज, कल का पार्ट में आपको जेलस वांगजी देखने को मिलेगा। तो फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।